वेलकम टू द क्रीज फैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फिर हमने देखा था कि हमें हमें हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई क्यों नहीं देती है, ठीक है। और इको ऑफ साउंड क्या होती है, इको ऑफ साउंड भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थी, ठीक है। और इको जो है वो हमें क्यों सुनाई देती है वो भी हमने समझा था, ठीक है। और अब हम देखेंगे रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, ठीक है। ये रिवर्बरेशन ऑफ साउंड का क्या मीनिंग है। तो सिंपल सी बात है, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड जो है ये होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। यानी कि आपकी जो साउंड वेव है वो बार बार अलग अलग जगह से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। साउंड वेव क्या हो रही है, मल्टीपल जगह यानी कि अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही है। दैट इज रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज अ फिनोमिना, ठीक है। ये एक फिनोमिना है ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड जो है परसिस्ट कर रही है, ठहरी हुई है, ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द सर्फेसेस सच एज फर्नीचर, पीपल विद इन अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो देखें, जैसे यहाँ पे एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके रूम के पीछे की दीवार है, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे सीलिंग है और यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है। तो ये जो साउंड है ये हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो साउंड वेव की क्या हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, जगह जगह से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है इसकी वजह से क्या होता है, जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है बार बार, जिसकी वजह से वो हमें लंबी सुनाई देती है, ठीक है। यानी कि एक ही आवाज़ हमें लंबी होकर सुनाई देती है। जैसे जब हम किसी खाली कमरे में होते हैं, ठीक है, एम्प्टी रूम में होते हैं, तो वहाँ पे जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमें अलग तरीके से सुनाई देती है, ठीक है। हमारे शब्द हमें लंबे होकर सुनाई देते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भरे हुए कमरे में होते हैं जिसमें बहुत सारा फर्नीचर, कर्टेंस, ठीक है, सब कुछ होता है, ठीक है, फुली फर्निश्ड रूम होता है जो, वहाँ पे जब हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे हमें क्या सुनाई देता है, हमारी आवाज़ नॉर्मली सुनाई देती है, बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो खाली कमरा होता है या फिर जो खाली घर होता है, ठीक है, या फिर कोई खाली हॉल होता है बड़ा सा, तो वहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो आवाज़ है वो कहीं से टकरा रही है, ठीक है, और वो हमें लंबी सुनाई देती है, ठीक है। तो उसी को बोला है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड जो है वो परसिस्ट कर रही है, जैसे ठहरी हुई है, लंबी हो रही है, ठीक है, वहीं पे रुकी हुई है, ठहरी हुई है, परसिस्ट कर रही है, चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक है। तो साउंड आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप, बल्कि हमने बोलना बंद कर दिया होता है, स्टॉप हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी जो साउंड है वो परसिस्ट कर रही होती है, वो भी सुनाई दे रही होती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस किस वजह से हो रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है बार बार हो रही है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक इन फुली फर्निश्ड रूम एंड व्हेन वी स्पीक इन एम्प्टी रूम इट साउंड्स डिफरेंट। तो ये चीज़ को फील करने के लिए हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। किसी खाली कमरे में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ अलग हमें सुनाई देती है वापस, और जब हम किसी भरे हुए कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमें अलग सुनाई देती है, ठीक है। सो रिवर्बरेशन ऑफ साउंड मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।